हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। एक वापस से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और बड़ी अपडेट इस वीडियो में हम जो है देखने वाले हैं। बड़ी अपडेट मैं आपको देने वाला हूं न्यू एडमिशन्स को लेकर, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपडेट देखना चाहते थे सीयूटी को लेकर कि क्या सीयूटी इस बार होगा नहीं होगा। तो देखिए, अपडेट में जो है आपको देने वाला हूँ बड़ी अपडेट है। जिन्होंने न्यू एडमिशन्स लेना है, चाहे किसी भी कोर्सेज़ में हो, HNBGU में, अगर आप HNBGU या उससे एफिलेटेड कॉलेजों में एडमिशन्स ले रहे हैं या लेना चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत बड़ी अपडेट है, ठीक है। तो देखिए, बहुत टाइम से आपने देखा होगा कि भाई हमने CUT के फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है 24 जनवरी है। और अभी तक जो है आपने देखा होगा कि CUT की वेबसाइट में अगर हम फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पे हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड का नाम नहीं है। तो देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनके कमेंट्स भी आ रहे थे। अब बड़ी अपडेट, क्योंकि ये अपडेट कंफर्म होना ज़रूरी था, तो ये मैंने यूनिवर्सिटी से क्लियर किया है। यूनिवर्सिटी से कंफर्म हुआ है, जो वहाँ पे CUT के जो है नोडल ऑफिसर थे पिछले साल, उनसे क्लियर हुआ है। इस बार जो है HNB में CUT नहीं हो रहा है। इस बार जो है HNB में CUT नहीं हो रहा है, यानी कि HNBGU इस बार CUT से एडमिशन्स नहीं देगा। यानी कि आपको अब CUT देने की ज़रूरत नहीं है। HNBGU या उससे एफिलेटेड कॉलेज जैसे कि DAB PG कॉलेज, TBS PG कॉलेज, SGRR PG कॉलेज, इन कॉलेजों में एडमिशन्स लेने के लिए अब आपको CUT एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सभी कॉलेज HNBGU से एफिलेटेड है। और जब HNBGU जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वही अगर CUT से इस बार जो है विदाउट CUT के एडमिशन दे रहा है, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता कि इन कॉलेजों में एडमिशन CUT के आधार पर होंगे। तो बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए है कि ये CUT इस बार नहीं होगा। अब देखिए, सवाल वहाँ पे उठता है कि भाई जैसे जो B.Ed है, M.Ed है, B.Ped है, M.Ped है, जिन कोर्सेज में एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के आधार पे एडमिशन्स होता, अब इनमें एडमिशन्स कैसे मिलेगा। तो अगर आप आज से जो है 3 साल पहले देखें, ठीक है, CUT केवल अभी तक HNBGU ने 2 बार करवाया है। दो इन 2 ईयर से पहले अगर हम बात कर लेते हैं तो HNBGU का B.Ed का एंट्रेंस एग्ज़ाम्स अपना अलग होता है, M.Ed का एंट्रेंस एग्ज़ाम्स अलग होता है, M.Ped का एंट्रेंस एग्ज़ाम्स अलग होता है, B.Ped का एंट्रेंस एग्ज़ाम्स अलग होता है। इन कोर्सेज़ में एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के आधार पे आपका एडमिशन्स अभी भी होगा। फ़र्क इतना है कि अब आपको CUT का एंट्रेंस एग्ज़ाम्स नहीं देना होगा, बल्कि आपको HNBGU का B.Ed का एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देना होगा, M.Ed का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। दूसरी चीज़ ये क्या है कि सिलेबस पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के, क्योंकि अगर आप आज से 2 साल पहले जो है HNBGU का B.Ed एंट्रेंस एग्ज़ाम्स का अगर आप पेपर देखेंगे तो काफ़ी डिफरेंस आपको थोड़ा बहुत मिलेगा। क्योंकि जो CUT का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स का बनाने का जो पेपर था NT का, वो थोड़ा अलग है, लेकिन HNBGU का थोड़ा अलग है। तो दोनों अभी क्या अपडेट आती है एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के जो पेपर्स को लेकर, जो सिलेबस को लेकर, पेपर पैटर्न्स को लेकर, क्योंकि हर साल इसमें भी चेंज होता हुआ आया है, ठीक है। तो वो सारी अपडेट, हालांकि जो स्टूडेंट्स STSUB का B.Ed का एंट्रेंस एग्ज़ाम्स दे के आए हैं उनको पता, उनके लिए देखिए थोड़ा बहुत ये सिमिलरिटी है। सिरदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होता है B.Ed का, सेम ऐसी सिलेबस या एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होता है HNBGU का, जो हाल फिलहाल में पहले होता आया था। अब जो आपके पास में और कोर्सेज़ हैं MSc BSc, इनमें जितने भी कोर्सेज़ हैं, PG डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं, ठीक है। तो इन कोर्सेज़ में जो एडमिशन्स होंगे अब आपके मेरिट बेसिस पे होंगे या एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के आधार पे होंगे, ये अभी क्लियर करना जो है मुश्किल है। क्योंकि HNBGU अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम्स यहाँ पे करवा सकता है और मेरिट बेसिस पे एडमिशन्स भी इन कोर्सेज़ में करवा सकता है। अगर हम 2 साल पहले की बात कर लेते हैं तो उस टाइम जो है मेरिट बेसिस पे इन कोर्सेज़ में एडमिशन्स होते थे, लेकिन आज से अगर हम कुछ साल पहले देखें तो HNBGU अपने जो मेन कैंपस है उसके SRT कैंपस, बिरला कैंपस और BGR कैंपस पौड़ी, इन 3 कैंपसों में एडमिशन्स के लिए अपना एक एंट्रेंस एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाता था सभी कोर्सों के लिए, ठीक है।
लेकिन कुछ उसके बाद जो है जो आपके नॉर्मल कोर्सेज़ हैं जैसे एमएससी, बीएससी, बीए, एमए, इन कोर्सेज़ में मेरिट बेसिस पे एडमिशन्स होने शुरू हो गए। केवल बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होता आया था। उसके बाद 2 साल में सीयूईटी के आधार पे जो है सभी कोर्सेज़ में यहाँ पे एडमिशन्स हुए। अब जो है बिना सीयूईटी के एक बार फिर से एडमिशन्स होने जा रहे हैं। इसमें यूनिवर्सिटी की हो सकती है अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स हो, पर्सनल इश्यू हो, स्टाफ्स की कमी हो, या जो भी हो, वो सारी यहाँ पे आ सकती है। वो सारी प्रॉब्लम्स जो है यूनिवर्सिटी की जो है जिस वजह से भी, जिस रीज़न से भी इस साल जो है एचएनपीजीयू बिना सीयूईटी के एडमिशन्स यहाँ पे करवा रहा है। देखिए बीटेक के लिए क्या होगा, बीटेक के लिए आपके पास में गेट के स्कोर के आधार पे आपका एडमिशन्स होगा, ठीक है, या फिर बीटेक का एंट्रेंस एग्ज़ाम्स आपका रहेगा। जो प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे एमटेक, बीटेक, जिनमें की जो एडमिशन्स है वो मेरिट बेसिस पे, गेट स्कोर के आधार पे और एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के आधार पे एडमिशन्स आपका रहेगा। जो नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज़ है, नॉर्मल कोर्सेज़ है, उनमें एडमिशन्स मेरिट बेसिस पे यहाँ पे आपका हो सकता है, ठीक है। तो अब जैसे जिन स्टूडेंट ने सीयूईटी का फॉर्म फिल किया है, देखिए अगर आपको किसी अदर यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स लेना है, जैसे यूपीईएस देहरादून हो गया या कोई और यूनिवर्सिटी है, तो उनमें उसके लिए आपको सीयूईटी का फॉर्म भरना पड़ेगा। या फिर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स लेना चाहते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स लेना चाहते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश में एडमिशन्स लेना चाहते हैं, किसी अन्य यूनिवर्सिटी में जो कि सीयूईटी के अंडर में आती है, उनमें एडमिशन्स के लिए आपको सीयूईटी देना पड़ेगा। लेकिन इस बार उत्तराखंड में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उत्तराखंड की एचएनबीजीयू, उसके लिए फ़िलहाल जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है वो बिना सीयूईटी के एडमिशन्स आपके होंगे। तो बाकी अगर कोई भी अपडेट और भी अपडेट होती है तो वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाए। चैनल से जुड़े रहना, ठीक है। छोटी छोटी अपडेट के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और ठीक है, वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कर देना जो एडमिशन्स लेने वाले हैं, क्योंकि हर साल जो है नए नए रूल्स आते हैं। तो सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके डाउट क्लियर होने ज़रूरी हैं। तो इस बार जो एडमिशन्स है फ़िलहाल जो है लेटेस्ट अपडेट के अनुसार जो यहाँ पे जो है बिना सीयूईटी के एडमिशन्स हो रहे हैं। इस नोटिस को, इस न्यूज़ को, इस वीडियो को आपको शेयर ज़रूर करना है, ताकि आपके फ्रेंड जो हैं वो, कई स्टूडेंट्स सीयूईटी का फॉर्म फिल कर देंगे ये सोच के कि एडमिशन जो है सीयूईटी के आधार पे होंगे, तो वहाँ पे उनके 1200 रुपये का जो है 1200 रुपये उनके एक्स्ट्रा जो है वहाँ पे फालतू के खर्च हो जाएंगे एडमिशन्स के लिए। तो ठीक है, तो 1200 रुपये अगर आपको सेव करके चलना है तो केवल, मैंने पहले भी आपको बताया था कि भाई आप केवल सीयूईटी में अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन कर दो। अगर कोई अपडेट होगी तो मैं आपको बता दूंगा। सीयूईटी के आधार पर होते हैं, तो अगर वहाँ पे एचएनबीजीयू का नाम आ जाता है तो हम एचएनबीजीयू यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते, अपना पेमेंट कर लेते। जब एचएनबीजीयू का नाम ही नहीं आ रहा तो हमने वहाँ पे फॉर्म को कंप्लीट करना ही नहीं था, बस बेसिक रजिस्ट्रेशन। इसलिए मैंने आपको बोला था कि ताकि आप लोग, जो लास्ट डेट है सीयूईटी की, उसमें क्या होता है कि कई बार साइट ही नहीं चलती है तो वहाँ पे दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो जिन्होंने फॉर्म कंप्लीट फिल किया, पेमेंट कर दी, तो अब आप ऐसा कर सकते हैं कि भाई आप दूसरी यूनिवर्सिटी में भी आप एडमिशन्स ले सकते हैं सीयूईटी के आधार पे। बाई चांस अगर आपको एचएनबीजीयू में एडमिशन्स नहीं मिलता है तो आप दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स ले सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आप कर सकते हैं।